हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग, राबिया महाजन व्लॉग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं किड्ज़ेनिया। बहुत देर की वेट थी कि हम लोग किड्ज़ेनिया जाएंगे, लेकिन आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं बिकॉज सचिन को भी 3 छुट्टियां थी, तो हम लोगों ने उसका अच्छे से फ़ायदा उठाया है। सो आपको भी दिखाती हूँ साथ में। चलो, हम लोग सब आए हैं। तो ये है किड्ज़ेनिया का काउंटर जहाँ से आप लोग टिकट्स ले सकते हो, बट हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट कराई है तो हम लोग डायरेक्ट ही अंदर जाएंगे। ये इन्होंने एनुअल पास वगैरह अपना जो भी रहता है इनका शेड्यूल किया हुआ है पूरा। और यहाँ से जब हम लोग काउंटर पे जाते हैं वहाँ पे वो जितने भी आपके साथ एडल्ट रहते हैं, मोस्टली 2 ही अलाउड रहते हैं, तो उनको एक अलार्म वॉच जो है वो देते हैं आपको कि अगर बच्चा आपके थोड़ा सा दूर हो जाता है तो आपको वो अलार्म बजने लग जाता है। उसके बाद वो एक चेक देते हैं जो कि 50 किड्ज़ों का होता है। उसमें आप 50 रुपीज़ कह सकते हो या किड्ज़ोस कह सकते हो, वो आपको मिलते हैं बच्चे के स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पे फ़्लाइट की टिकट्स मिली थी सायरा को, सेम जैसे फ़्लाइट की टिकट्स होती है वैसे ही किड्ज़ेनिया की टिकट्स रहती है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाली दीदी जो थी वो चेक कर रही थी। सो अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली है और एंट्री में वो कुछ भी जो भी खाने वाली चीज़ें रहती है वो लोग मना करते हैं। सो अभी मैं आपको शो करती हूँ उसका मेन व्यू। माय गॉड, ये तो पूरा दुनिया बस आई हुई है इन लोगों ने इधर। वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले हमें यहाँ से बैंक से जो हमें चेक मिला है उसको हमें पैसे में और यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक था जहाँ पे बच्चों को जो चेक मिलता है वहाँ पे वो पैसों में अपने किड्ज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सायरा वही थी और उनका वो एक साइन सा था जो 2 फिंगर्स वो हार्ट पे लगाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे सायरा जो है वो स्कैनर जो दिया था, जो वॉच दी थी, वो ऐसे स्कैन करती है। तो उसके बाद ही आपका वहाँ पे मेंबरशिप कार्ड बन जाता है, जहाँ फिर मेंबरशिप आपको वहाँ पे किड्ज़ो जो है वो आपको मिलते हैं वहाँ से। तो हम लोगों ने कार्ड तो नहीं बनवाया था, वहाँ पे एक पासपोर्ट की ऑप्शन भी होती है, आप पासपोर्ट भी बनवा सकते हो, वो पेड होता है, बट हम लोगों ने नहीं बनवाया। ऐसे बच्चों को सिर्फ अर्निंग का रहता है, अब स्पेंडिंग का ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आए थे डेंटल केयर में। डेंटल केयर में ये जो वहाँ पे दीदी थी वो बच्चों को समझा रही थी पहले कि डेंटल केयर में क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो सायरा की टर्न आ गई थी। यहाँ पे सायरा वो प्रॉपर इंजेक्शन दे रही है, क्लीनिंग कर रही है। इसको मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला पूरा हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने का। और सायरा बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पे, क्योंकि उसको हर चीज़ उसने एक्सपीरियंस की, ख़ास करके मेडिकल रिलेटेड लाइन में। एंड देन वो आई यहाँ पे ये था आइस कैंडी। तो आइस कैंडी कैसे बनती है वो यहाँ पे दिखाया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों को वो यूनिफ़ॉर्म देते हैं अपनी पहनने के लिए, जो भी उनकी यूनिफ़ॉर्म रहती है। यहाँ पे ये वाली थी जो वो पहन रही है सायरा, अभी वो दीदी जो पहना रही है। देन उन लोगों को वहाँ पे एक जूस काइंड ऑफ वहाँ पे रहता है, उनको पहले वो एक गिलास में डाल के वहाँ पे मशीन रहती है, वहाँ पे वो कन्वर्ट करके दिखाते हैं कि आइस कैंडी कैसे बनती है। तो बच्चों को यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिलता है, एक डिफरेंट चीज़ बनाई हुई है। और ये जो बच्चा जो बाहर ग्लास क्लीन कर रहा था वो भी उनके अर्निंग में ही आता है। और यहाँ पे फिर आ गया फायर फाइटर। फायर फाइटर में सायरा क्यू में खड़ी थी बिकॉज़ अभी तक हमारी टर्न नहीं आई थी। काफ़ी सारे बच्चे थे यहाँ पे और यहाँ पे बहुत मज़े से बच्चों ने इंजॉय भी किया। और सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, इनको यूनिफ़ॉर्म पहनाते हैं अपनी, हर एक जगह पे वो अपनी यूनिफ़ॉर्म पहनाते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं सारे। रेड उन्होंने वो कैप पहनी हुई है और ऊपर से जैकेट थी ब्लैक कलर की। एंड देन इनको पूरा टीवी पे जो है वो शो किया जाता है कि कैसे क्या करना है। एंड देन ये एक फायर फाइटर की गाड़ी रहती है जिसके ऊपर बच्चों को बिठा के लेके जाते हैं कि आप सब लोग जो हो फायर फाइटर हो। तो ये देखो सायरा यहाँ पे वेव कर रही है, हाई कर रही है। तो वहाँ पे एक उन्होंने स्टेशन बनाया हुआ था, यहाँ पे बच्चों ने
मतलब वहाँ पे आग लगाने के लिए बच्चों को ऐसे लगा हुआ था कि जैसे वहाँ पे आग लगी हुई है, एंड देन वो लोग पानी के साथ उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे इतने खुश लग रहे थे सारे कि जैसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और वो रियल लाइफ मतलब जो सीन्स हैं वो हो रहे हैं उनके साथ, तो वो बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद सायरा आ गई। ये एडवेंचर लाइन थी, यहाँ पे कुछ स्मूथ एडवेंचर करके था, यहाँ रोप पकड़ के ऊपर जाना होता था। तो ये बहुत अच्छा था, बच्चे कर रहे थे। सायरा ने डेयर तो बहुत दिखाई कि मैं कर लूँगी, बट बाद में वो थोड़ा सा डर गई थी। आप आगे देखोगे वीडियो में, यहाँ पे वो सबसे पहले तो यहाँ पे भी वो जो वॉश इनको दिया गया था वो स्कैन होता है, देन इनको यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। और यहाँ पे बच्चों को पैंट्स अलाउड रहती है। सायरा की फ़्रॉक थोड़ी बड़ी थी तो उन्होंने मैनेज कर लिया। तो अभी सायरा यहाँ पे रोप में चढ़ेगी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। पर पहले स्टार्टिंग में देखो बहुत ज़्यादा खुश है, फटाफट से वो ऊपर चढ़ रही थी, बट बहुत बाद में एकदम से घबरा गई थी। उसने जैसे ही नीचे देखा उसी टाइम वो घबरा गई। Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, high, higher. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going high, higher. तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद सायरा गई एक गेम जोन में, वहाँ पे गेम आपको प्ले करनी थी, लाइव स्क्रीन पे भी थी। उसके पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता था जिस पे आप पेंट कर सकते हो, जहाँ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, तो वो कंप्लीट करके ही आप गेम के पास जा सकते हो। यहाँ से अर्निंग होनी थी। आई थिंक 10 किड जोन्स थे, जहाँ फिर 12 थे, कुछ था ऐसे में ही। तो यहाँ पे सायरा जो है वो ड्रॉ कर रही थी, वो तो कोई पता नहीं प्रॉपर ही ड्राइंग करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे नीचे कैंटीन एरिया है, यहाँ पे आप कुछ भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स कुछ भी ले सकते हो। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें भी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, एंड देन हॉस्पिटल में ऊपर चले गए। यहाँ पे हॉस्पिटल भी एक छोटा सा बनाया था। सायरा ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया हॉस्पिटल के जो रिलेटेड चीज़ें थी वहाँ पे। यहाँ पे दो तरह के हॉस्पिटल एरिया थे। एक था पीडियाट्रिशियन के लिए, यहाँ पे ये जो आप सामने पिंक देख रहे हो ये बच्चों के लिए था, एंड देन ये था एडल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे सायरा गई थी सर्जरी के लिए। तो सर्जरी के लिए सबसे पहले उन्होंने वो डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनाया, देन सायरा की ही टर्न आ गई। सायरा यहाँ से उसका पूरा पेट काट के एक साइड पे रख रही थी, आप आगे वीडियो में देखोगे। उसने ये सब सेशन जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए थे, जो भी हॉस्पिटल रिलेटेड थे उसमें तो इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और उसके बाद इसको सर्जरी में 2 बार दिया उन्होंने, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे उसको पहले तो वो पेट खोलने वाला मिला, और उसके बाद आप देखोगे कि उसको प्रॉपर वो बंद करने के लिए, जहाँ पता नहीं उसमें क्या था, बोन्स वगैरह कुछ रख रहे थे, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ये सब चीज़ों का। बट यहाँ पे हाँ ये देखो ये आ गया सीन, इसमें देखो आप सारा कुछ ऐसे सायरा वो पकड़ पकड़ के कर रही थी। अभी इनको होल्ड करना नहीं आ रहे थे उसके इंस्ट्रूमेंट्स, बट इन्होंने किया बच्चों ने। और इनमें से सबसे ज़्यादा फ़नी बच्चा वो जो ब्लू टी शर्ट में वो था, उसने इतना इन्जॉय करवाया इन बच्चों को। उसके बाद सायरा गई पार्ले जी के अंदर। वहाँ पे पार्ले जी की जो कैंडी आती है उसको बनाने के लिए गई, मतलब कैसे बनाते हैं वो, कैसे नहीं, लाइव ऐसे एक दो चीज़ें बनवाते हैं, ज़्यादा तो नहीं बनवाते हैं। उसके बाद फिर वो गई वहाँ पे किंडर जॉय के अंदर शोरूम में, किंडर जॉय का जो उनको बेकरी या वट एवर कुछ भी बोल सकते हो, उसमें गई। देन उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करवाया कि कैसे ये पूरी मशीन्स रखी हुई है कि कैसे किंडर जॉय बनता है। देन बच्चों को किंडर जॉय दे दिया। उसके बाद फ़र्स्ट एड के लिए गए कि अगर मान लो कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो फ़र्स्ट एड कैसे देना होता है, एम्बुलेंस कैसे जाती है। तो इस वाले में वीडियो में सायरा ने सीखा ये सब चीज़ें। वो एक्सरे दिखा रहे थे और भी बहुत कुछ दिखा रहे थे कि कैसे आप फ़र्स्ट एड का किसी को भी दे सकते हो। और उसके बाद सायरा गई एम्बुलेंस में कि कहाँ पे आप कैसे एम्बुलेंस में बैठना है, क्या करना होता है, वो सब बच्चों को सिखा रही थी दीदी। तो यहाँ पे सायरा पूरा चक्कर लगा के वापस आ चुकी थी। ये पूरा किड्स एरिया का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि आपने फायर फाइटर में भी देखा होगा।
और यहाँ पे भी एम्बुलेंस में भी देखा होगा। तो यहाँ पे एक भैया थे और ये दीदी थी, बार बार आई थिंक रोल चेंज करके आ रहे थे ये लोग, बिकॉज़ ये बाकी जगह पे भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी किया था और उसके बाद इनको यहाँ से भी पैसे मिले थे। ये देखो आप उधर देख रहे होंगे बोर्ड पे 12 लिखा हुआ है, तो इनको यहाँ से अर्निंग हुई थी बिकॉज़ इन्होंने एज ए डॉक्टर वहाँ पे काम किया था, तो उसके रहते इन लोगों को वहाँ से पैसा मिलता है। एंड देन नेल सेशन था वहाँ पे, नेल्स एंड टैटू था कुछ करके, टैटू एंड ग्लिटर करके कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे ये, बट पेड था ये। हम अपनी इंडियन करेंसी इनको देना पड़ता था, लाइक रुपी देना पड़ता था। और ये आई थिंक 150 का कुछ वन हैंड नेल पेंट कर रहे थे, जो कि कुछ थोड़ा सा ड्रॉ करना था, स्ट्रॉबेरीज ड्रॉ करवाई थी सायरा ने। कुछ खास नहीं था, वेस्ट ऑफ मनी। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप लोग करवा सकते हो, बट वैसे मेरे कहने पे कि ये वेस्ट ऑफ मनी था, बिकॉज़ आप ऑलरेडी वहाँ पे एक सैलून सेशन रहता है जहाँ पे आप जाके ये कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से करवा सकते हैं बच्चे। लेकिन सायरा को यहाँ से ही करना था। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, एक मार्ट था, किड्स मार्ट करके कुछ था, वहाँ पे भी ऐसे ही प्ले में ही शॉपिंग करनी थी। तो मुझे मौका मिला था कस्टमर बनने का, और सायरा जो बनी थी वो वहाँ पे बिल काटने के लिए, क्या बोल सकते हो आप उसको, आई डोंट नो, मुझे अभी वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो बस वो बनी हुई थी। उसके बाद मैंने कैमरा लिया मम्मा से और मैंने वहाँ पे शूट करना स्टार्ट किया। सायरा यहाँ पे बिल काट रही थी, उसको इतना शौक है, वैसे भी उसको एक कोई कैशियर मशीन कुछ था, आई डोंट नो, उसको चाहिए। तो यहाँ पे उसने वो अपनी जो शौक था वो पूरा कर लिया कि मुझे ये करना ही करना है बार बार। तो यहाँ पे वो एंजॉय कर रही थी। हमें यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स उठाने होते हैं, कोई भी मदर या फादर कोई भी वहाँ पे कस्टमर जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो मैं बनी थी और मम्मा भी थे साथ में ही, वहाँ पे खड़े होना पड़ता है। वो आपको प्रॉपर रूल समझाते हैं जो किड्ज़ेनिया वाले हैं। वहाँ पे रहती है एक दीदी, उधर देखो दूसरी साइड पे भी रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, अगर बच्चे कुछ इन्जॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे पता चलता है एक्चुअली कि अगर हम कुछ स्पेंड करते हैं तो उसके लिए अर्निंग भी ज़रूरी है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी यहाँ पे, जो सायरा ने भी बहुत इन्जॉय की। इवन मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पे। जो एडल्ट साथ में जाते हैं या पेरेंट्स कोई भी साथ में जा रहा है वो ज़्यादा इन्जॉय करता है ये सब चीज़ों में। और यहाँ पे सायरा से बारकोड स्कैन नहीं हो रहा था बिकॉज़ उस पर कुछ काम नहीं कर रहा था। तो वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पे बारकोड स्कैन नहीं हो रहा है। तो वो दीदी आई थी कुछ बताने के लिए, तो वो हमें वापस से ये सारा सामान उठा के अंदर रखना पड़ता जहाँ से हम लोगों ने उठाया रहता, ताकि कोई दूसरा आके वो यूज़ कर पाए इस चीज़ को। एंड उसके बाद फिर हम लोग गए थे, किड्ज़ेनिया का डिपार्टमेंटल स्टोर है, और वहाँ पे आपके जितने भी किड्ज़ोस बचे होते हैं आप उसको वहाँ पे कुछ भी उसके बदले में कोई भी चीज़ वहाँ से ख़रीद सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देके। और उसके बाद मुझे फ़ोटो स्टूडियो जाना था। यहाँ पे सायरा की फ़ोटो शूट करते हैं वो, जहाँ जहाँ पे बच्चे जाते हैं, जैसे डेंटल केयर गई थी, फायर फाइटर में गई थी, वहाँ से आप लोग बच्चों का फ़ोटोज़ शूट करवा सकते हो। तो सायरा का मैंने करवाया था, मुझे एक ही पसंद आई तो मैंने ली। उसके बाद आता है एग्ज़िट से पहले आपने देखा होगा कि इंडिया का मैप वो बहुत अच्छा बनाया हुआ था सबने। एंड देन यहाँ पे बच्चों ने ही अपना अपना जो फ़ीडबैक है वो दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो हमें वॉच, वो स्कैनर टाइप कुछ भी कह सकते हो, वो मिले थे, वो हमने यहाँ से हटवा देने होते हैं। एंड देन वो हमें एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा, बच्चों से पूछते हैं कि कितना किड्स वो लेके घर पे वापस जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। आप भी जाओ और बच्चों के साथ इंजॉय करो।